सो एग्रीकल्चर टॉपिक, एग्रीकल्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है, विच आर रिलेटेड टू इकोनॉमी, मीन्स मनी से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है। कोई एक चीज जो प्रोड्यूस हो रही है, उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है, वो क्या कर रही है, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है, कि पहले वो चीज क्या थी, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से क्या बन गया, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड मतलब वो जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। सो फिनिश्ड प्रोडक्ट, उस ये सारी चीजें, पहले हमने वो रॉ मटेरियल कुछ भी, चाहे हमने एग्रीकल्चर की, माइनिंग की, ठीक है, कुछ भी की, रॉ मटेरियल जो हमें नेचुरली अवेलेबल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमने प्रिपेयर किया है, नो डिस्कशन, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके हमने रॉ मटेरियल, चाहे हमने एज इट इज नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर लिया, या फिर उसको जैसे हमने क्रॉप्स उगाई, प्लांट्स उगाए हैं, तो वो नेचुरली ही, ठीक है, उसमें एफर्ट्स लगे हैं, लेबर लगे हैं। अगर हमने माइनिंग की है, माइनिंग करके आयरन ओर निकाला है, आयरन ओर भी नेचुरली अवेलेबल है, हमने उसको सिर्फ एक्सट्रैक्शन की है, ठीक है। तो उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये सारी इन बिटवीन जितनी भी एक्टिविटीज है, ये सारी कौन सी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था कल, हमने नहीं, वैसे ऑलरेडी इनके डिवीजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। सो प्राइमरी में वो एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी विच आर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज से सच एज एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन, या तो हम नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हम यूज किसको कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को, या एक्सट्रैक्शन या प्रोडक्शन, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन हो गई, और ये किसके साथ रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। एनिमल रियरिंग भी हो गई, शीप रियरिंग भी होगी, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसके साथ रिलेटेड है, वो भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, प्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी में जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, फिशिंग करना वो भी क्या है, एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। गैदरिंग करना, फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करना, वो भी एक प्राइमरी एक्टिविटी का ही पार्ट है। सेकेंडरी एक्टिविटीज आ गई, सेकेंडरी एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज हमारे पास, हमने इनकी या तो एक्सट्रैक्शन कर ली है या प्रोडक्शन कर ली है। अब उन रिसोर्सेज को आगे हमने क्या करना है, उनकी प्रोसेसिंग करनी है, उससे कुछ ना कुछ हमने प्रोड्यूस करना है, उस रॉ मटेरियल को यूज करके हमने कोई ना कोई फिनिश प्रोडक्ट रेडी करना है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है। हमने स्टील के लिए आयरन ओर यूज किया, ठीक है, आयरन ओर जो हमें एक्सट्रैक्शन से मिला। देन बेकिंग ऑफ ब्रेड, हमने क्रॉप प्रोडक्शन, व्हीट यूज किया, फ्लोर कोई भी यूज किया। देन वीविंग ऑफ क्लॉथ, उसके लिए हमने कॉटन यूज किया, मतलब डिफरेंट प्रोसेसिंग के वो आगे स्टेप्स हो गए कि पहले क्या बना, सेकंड क्या बना, ठीक है, वो डिफरेंट प्रोसेसिंग हो गई। अब these are the examples of this activity. कौन सी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। सो देन द टर्शरी एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटीज हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं इन दोनों एक्टिविटीज को। क्या करती हैं ये, इट इज, इसको टर्टियरी भी बोल देते हैं, टर्शरी भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही वर्ड की अलग अलग, हम कह सकते हैं कि एक्सेंट में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाती है, ठीक है। तो टर्टियरी भी ठीक है इसकी प्रोनाउंसिएशन। अब मेरे मुंह पे टर्शरी चढ़ा हुआ है तो मैं वही बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये टेरिटरी नहीं है, टेरिटरी वो प्रोनाउंसिएशन दूसरी हो जाती है, टर्टियरी, ठीक है, या
टर्टियरी या वैसे टर्टियरी बोलो, टर्शियरी ना बोलो, ठीक है। हाँ जी, नेचुरल रिसोर्सेज से, मैंने वो कंप्लीट नहीं लिखा वर्ड, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्लियर हो गए। प्राइमरी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ लिंक है, सेकेंडरी उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोसेस करके हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट हमने उसकी प्रोसेसिंग करके बनाया। नेचुरल जो प्राइमरी एक्टिविटी से हमें चीजें मिली, जो यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुई, प्रोडक्शन हुई, उनको यूज करके हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया। अब ये टेरिटरी एक्टिविटीज क्या कर रही है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं किसको, इन दोनों एक्टिविटीज को, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। जैसे अब प्राइमरी एक्टिविटीज में एक्सट्रैक्शन होगी, उस एक्सट्रैक्शन के लिए भी कुछ टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, ठीक है। वहां पे अगर लेबर चाहिए, उन लेबर को वहां पर लेके जाना, वहां से लेबर को लेके आना, ठीक है। और उसके साथ अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पे भी अलग अलग टूल्स यूज हो रहे हैं। उन टूल्स वगैरह, उन वो टूल, पहले टूल खुद बनाएंगे फिर प्रोडक्शन करेंगे, इतना तो नहीं करेंगे, वो सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बाकी उनको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्शन so they provide support to these primary and secondary activities, ठीक है। वो क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को। अब जैसे कि ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं, अगर यहाँ से हमने प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट्स तक लेके जाना है, यो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, होलसेलर है, जहां पे भी हमने वो लेके जाना है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है। और उस ट्रांसपोर्ट में कुछ ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो सिर्फ सेल परचेज का काम करते हैं, ठीक है। तो वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे, वो कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, वो सिर्फ ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। कुछ सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, सो ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, कुछ सिर्फ फाइनेंस करने का काम कर रहे हैं, कुछ इंश्योरेंस करने का काम कर रहे हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, कुछ एडवर्टाइजिंग से ही रिलेटेड है। तो ये सारी एक्टिविटीज किस में आती हैं, टर्टियरी एक्टिविटीज में, ठीक है। तो ये हो गए सारे एग्जांपल टर्टियरी एक्टिविटीज के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दीज टर्टियरी एक्टिविटीज, दे आर इकोनॉमिक, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हाँ जी, ये सारी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सभी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। जो हम इसमें कह सकते हैं ये सर्विसेज हैं, इसमें कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, सिर्फ इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। वो सर्विसेज किसी भी तरह की सर्विसेज होगी, ठीक है। सर्विसेज, चाहे वो बैंकिंग की सर्विस है, चाहे वो ट्रेड की सर्विस है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, ठीक है, इंश्योरेंस की सर्विस है, किसी भी तरह की सर्विस उन्हें प्रोवाइड की जा रही है, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन भी एक सर्विस है, इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये एक क्या है, ये भी एक वे है, लेकिन है तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही जुड़ा हुआ है ना, इसमें भी आपको रेडी किया जा रहा है आगे अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि टर्टियरी एक्टिविटीज का ही पार्ट है। तो अब हम मेन बात करेंगे एग्रीकल्चर की, जो हमारा टॉपिक है वो इन तीनों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्या है, इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में हम किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे, एग्रीकल्चर में किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले एक चीज तो हमें पता ही है कि क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन तो हम इंक्लूड करेंगे ही, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, चाहे क्रॉप्स ग्रो कर लो, चाहे फ्रूट्स ग्रो कर लो, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्लावर्स भी, फ्लावर्स हो गए, और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, मतलब ग्रोइंग करना, वेट, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वो सारी चीजें ग्रोइंग करना या रियरिंग करना। अब रियरिंग किसकी होगी, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में जैसे शीप्स आ गए, कैटल्स आ गए, अगर कुछ भी आप रियर कर रहे हो
ठीक है, तो वो सारी कुछ भी लाइव स्टॉक, जो लाइव चीजों का फिशिंग, ठीक है, उनको कर रहे हो स्टॉक, ठीक है, तो वो सारी क्या है, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और साथ साथ में रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ये दोनों एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। सिर्फ अगर एग्रीकल्चर से अब आपसे कोई, पहले तो आप कहते थे एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, अब आप क्या कहोगे, एग्रीकल्चर डज नॉट मीन ओनली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स बट इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। दोनों चीजें इन कंबाइंड हम इसको क्या कहते हैं, मतलब ये चीजें भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है। फार्मिंग का ही, अब जब हम एग्रीकल्चर को फार्मिंग रिप्लेस कर देते हैं वर्ड को, है ना, तो वो वर्ड रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर की अगर हम डेफिनेशन देंगे तो ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। अब इसी में एग्रीकल्चर में डिफरेंट आगे इसकी हम कैसे, जैसे हमने कहा कि इसमें क्रॉप्स, फ्रूट्स अलग अलग ग्रो की जाती हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टर्म्स हैं, आपकी ही बुक में दी हुई हैं, ठीक है। इस पेज में ये सारी टर्म्स दी हुई हैं डिफरेंट। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर का मीनिंग हमने कर लिया कि आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कि हम सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए, ठीक है। आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक, दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। देन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में क्या है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। देन पिस्किकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, ठीक है, वो आप स्पेशली कंस्ट्रक्ट करोगे टैंक्स या पॉन्ड्स, उनमें आप फिशिंग, मतलब फिशिंग नहीं कर रहे ओशियन या सीज में, ठीक है, बल्कि उनमें ब्रीडिंग ऑफ फिश। एंड देन विटिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है। अगर हम कमर्शियल अपने लिए बना रहे हैं फॉर, वो हॉर्टिकल्चर नहीं है। अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं तो वो हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी जितनी भी टर्म्स हैं ये भी एमसीक्यूज में आपको आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में से 50% लोग, मींस बहुत सारे लोग इस प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर में हमने देख लिया कि सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हैं, ठीक है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट। 2/3 मीन्स हाउ मच परसेंट? Yes, 2/3 means how much population? मैथ्स में कौन तेज है? हाँ जी, रेज योर हैंड। मैथ्स में हाईएस्ट किसके आए थे? आदिश के थे। So it means कि 70 to 80%, हम ना इन बिटवीन ले लेते हैं, ठीक है। 75 to 80% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में एंगेज होने का रीजन क्या है? अब कहीं पे भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी होने का रीजन कि वहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है। क्यों हो रही है एग्रीकल्चर? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो अवेलेबल है। तो फेवरेबल कंडीशंस की एग्रीकल्चर कहाँ पे होगी? पहले तो सॉइल वहां की फेवरेबल होनी चाहिए, ठीक है, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। वहां की टोपोग्राफी मतलब सरफेस प्लेन होना चाहिए, स्लांटिंग नहीं होना चाहिए, प्लेन सरफेस पे ज्यादा एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ठीक है। सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, वाटर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्लाइमेट भी सूटेबल होना चाहिए। तो जिस तरह का क्लाइमेट होगा वैसी वहां पे एग्रीकल्चर होगी,
ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, व्हाई? बिकॉज ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट सॉइल, ठीक है, different types of soil are here, different type of climates are there, so that is why different types of crops they are grown in different areas. ठीक है, उसके बाद अब जहां पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, जिस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, उस लैंड को क्या कहा जाता है? एरेबल लैंड। ठीक है, जिस लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, एग्रीकल्चर हम कहीं भी नहीं कर सकते, ठीक है, अगर रॉकी सरफेस है या सैंडी सरफेस या डेजर्ट एरियाज हैं, वहां पर भी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, तो एग्रीकल्चर हम कहाँ पे कर सकते हैं? एरेबल लैंड में, ठीक है, जहां पे हमें सारी सूटेबल कंडीशंस पता है, अवेलेबल है वहां पे। उसके बाद मैप में आप एरियाज दिए हुए हैं, जो ग्रीन एरियाज हैं, दे ऑल आर एरेबल लैंड, कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे हमें एरेबल लैंड मिल रही है, ये सारे, ठीक है। इंडिया के तो मैं इंडिया में मींस मोस्टली जहाँ पे माउंटेनियस एरिया वहां पे कम है, यहाँ पे एक डेजर्ट एरिया वहां पे नहीं है, ठीक है। बाकी इंडिया प्रॉपर हर जगह पे कोई ना कोई कल्टीवेशन होती है, ठीक है। तो इट मींस एरेबल लैंड वेयर एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। उसके बाद, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फार्म सिस्टम। अब ये जो एग्रीकल्चर है, फार्म सिस्टम की, एग्रीकल्चर को हम एक सिस्टम की तरह देखते हैं कि एग्रीकल्चर करना ऐसे ही, इसको भी जैसे बाकी सिस्टम है सारे, वैसे एग्रीकल्चर भी एक सिस्टम है, और इसमें भी कुछ इनपुट्स हैं, कुछ आउटपुट्स हैं, जैसे, ठीक है, आप कंप्यूटर में भी करते हो। तो इसमें इनपुट्स हम क्या यूज करते हैं एग्रीकल्चर में? अकुल, इसका नाम लिख लेना शब्द का, ठीक है, 2 times टुडे। सो द इम्पोर्टेंट इनपुट्स कौन कौन से हैं इसमें? सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ठीक है, लेबर, ये सारे क्या है? इनपुट्स। और हमें उससे बाद जो प्रोडक्शन मिल रहा है, आउटपुट्स, वो क्या मिल रहे हैं, और साथ ही साथ हम इसमें और जो प्रोसेसेस हैं, और प्रोसेसेस इसमें क्या हो रहे हैं? फ्लोइंग हो रही है, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये सारे डिफरेंट इसके प्रोसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? क्रॉप्स, वूल, डेयरी प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर के आउटपुट। तो एक प्रॉपर सिस्टम की तरह देखें, इफ एग्रीकल्चर इज अ सिस्टम देन एक्सप्लेन द इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसेस, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस, इनपुट्स, आउटपुट्स, ठीक है। तो ये तो इजी है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस और एक्सप्लेन द एग्रीकल्चर एज अ सिस्टम, ठीक है, तो ये सारा सिस्टम हो गया। देन अब ये हमें पता चल गया कि एग्रीकल्चर एक सिस्टम है, फार्मिंग इज अ सिस्टम, फार्मिंग मींस एग्रीकल्चर। तो फार्मिंग की अब अलग अलग टाइप्स, ठीक है, फार्मिंग की टाइप्स, जिसमें कि मेन 2 तरह की फार्मिंग है, एक है सबसिस्टेंस और दूसरी है कमर्शियल, ठीक है। सबसिस्टेंस और कमर्शियल, कमर्शियल वर्ड यूज आपने सुना हुआ है, ठीक है, जो हम मार्केट में सेल करने के लिए वर्ड यूज है, कमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस से रिलेटेड है। सबसिस्टेंस वर्ड सुना हुआ है पहले आपने? सबसिस्टेंस, ठीक है, सबसिस्टेंस यहाँ पे मीनिंग है कि जो अपने लिए, अपने आप को, अपनी सबसिस्टेंस के लिए यूज की जा रही है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए यूज की जा रही है, अपनी लाइफ को हमने सस्टेन करना है, अपनी लाइफ की जो जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स है, उनको पूरा करना है। हम किसी को सेल करने के लिए वो चीज नहीं कर रहे, ठीक है, हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ही वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली, जो फार्मर की फैमिली है उसकी ही जरूरतें पूरी होती हैं इस सबसिस्टेंस फार्मिंग से। जैसे इसमें अगर हम प्रोसेसेस को देखें तो ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, हाउस होल्ड लेबर, ठीक है, घर की ही लेबर यूज कर ली,
जो लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी है वो हमने यूज कर ली टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट, और जो हमारा आउटपुट है वो भी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई, इतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी कि हमने अपने पास भी स्टोर कर लिया पूरे ईयर के लिए और बाद में सेल आउट भी कर दिया। इतना प्रोडक्शन हुआ कि हमने अपने लिए ही स्टोर किया है, चाहे वो एक ईयर के लिए हो। ठीक है, तो फॉर द फार्मर्स फैमिली ओनली। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग को, इसको आगे और दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग होगी जो फार्मर्स की फैमिली अपने लिए यूज कर रही है। ठीक है, और इसी को आगे हमने दो पार्ट्स, इसको दो पार्ट्स नहीं है, पहले इंटेंसिव और प्रिमिटिव और इसके साथ ही शिफ्टिंग, नोमैडिक, ये चार पार्ट्स में सबसिस्टेंस डिवाइडेड है। ठीक है, तो इसके आगे डिफरेंट 4 टाइप्स होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस, दो है टाइप्स जिसके साथ सबसिस्टेंस वर्ड यूज है, एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस, दूसरी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने रीड किया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो ट्राइबल पीपल दे यूज टू फॉलो दैट सिस्टम, एंड नोमैडिक हर्डिंग, जो नोमैड्स हैं, हर्डर्स हैं, वो अपने साथ शीप्स वगैरह को लेके इधर उधर घूमते हैं। तो ये दोनों चीजें प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में आती हैं। ठीक है, जो प्राइमरी, तो मतलब हम कह सकते हैं प्रिमिटिव वर्ड, प्रिमिटिव मतलब पुरानी। ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग उसमें यूज होती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में, कि इंटेंसिव का वर्ड क्या है, किसी को चीज को हमने बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लेना। ठीक है, उसमें गहराई से यूज करना। इंटेंस का मीनिंग क्या होता है? यस शब्द, यू कांट सिट प्रॉपर्ली एंड क्वाइटली एंड अटेंटिवली इन द क्लास। दिस इज द थर्ड टाइम। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में फार्मर क्या करता है, उसके पास प्लॉट छोटा सा ही है। ठीक है, ऑन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड ही इज प्रैक्टिसिंग दैट एग्रीकल्चर, और उसी छोटे से प्लॉट पे वही उसके पास टूल्स हैं, वही उसके पास लेबर है। ठीक है, अपना मतलब उसकी जितनी फैमिली है सारी फैमिली काम कर रही है। बहुत बड़ा खेत नहीं है, उस छोटे से खेत में सारी ज्यादा लेबर है। इतना बड़ा खेत तो है नहीं कि इतने सारे फैमिली मेंबर्स उसी खेत में हैं। टूल्स भी थोड़े से यूज कर रहा है, तो मतलब इंटेंस वर्क कर रहे हैं वो एक छोटे से प्लॉट के ऊपर। ठीक है, सो फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग दैट सिंपल टूल्स, मोर लेबर, अब climate with large number of days with sunshine, fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. ठीक है, अब जैसा क्लाइमेट होगा, जैसी कंडीशंस सूटेबल होंगी, वो उनको अलाउ करेंगी कि वो एक साल में 2 क्रॉप्स भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, राइस इज द मेन क्रॉप, जैसे कि मेनली जो इंटेंसिव कल्टीवेशन में यूज हो जाती है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो कौन सी है? राइस। और दूसरी भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये चीजें भी ग्रो की जाती हैं। और ये कहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट है? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में। जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज मीन्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, कम एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। और मानसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट, क्योंकि इंडिया पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन भी ज्यादा है। इंडिया थिकली, कुछ जगह पे ये भी हम कर चुके हैं कि कुछ एरियाज थिकली पॉपुलेटेड है और कुछ एरियाज स्पार्सली पॉपुलेटेड है। थिकली और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में क्या डिफरेंस है? हाँ जी रुद्रांश, what is the difference between thickly populated areas and sparsely populated areas? क्या डिफरेंस है इसमें? हाँ जी बेटा, थिकली पॉपुलेटेड में जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, स्पार्सली पॉपुलेटेड में लोग एक जगह पे ज्यादा नहीं है, वो बिखर बिखर के, जैसे हिली एरियाज में कोई एक घर यहाँ पे है, दूसरा वहां पे है, तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है।
थिकली पॉपुलेटेड में जैसे सिटीज हैं ओवर क्राउडेड हो गए तो वहां पे बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, ठीक है। उसके आसपास वाले एरियाज में अगर रूरल एरियाज हैं तो वहां पे भी लोग बहुत हैं, ठीक है। सो दे आर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज। तो कौन कौन से एरियाज, अगर हम एशिया की बात करें, साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया, यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड कई एरियाज हैं जहां पे की कौन सी एग्रीकल्चर की जा रही है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या चीज आपने याद रखनी है, स्मॉल पीस ऑफ लैंड, मोर लेबर, ठीक है, एंड लो और सिंपल टूल्स, कोई मॉडर्न मशीनरी टूल्स यूज नहीं हो रहे। प्लॉट, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है जिसपे फार्मर सिंपल टूल यूज कर रहा है और साथ ही साथ में क्या यूज कर रहा है, उस वहां पे मोर लेबर, लेबर ज्यादा है, प्लॉट छोटा है और सिंपल टूल्स। ये तीन चीजें इसमें याद रखनी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस में, ठीक है। मोर लेबर है मतलब जितनी रिक्वायर्ड है हो सकता है उससे ज्यादा ही वो लेबर वहां पे काम कर रहे हैं, और सिंपल टूल्स है हार्ड वर्क भी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और फार्मर के पास जितना छोटा सा खेत है उसी पे वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे।